हाय गाइस, मैं सुरेश कुमार गौड़ स्कॉलर एजुकेशन से आप सभी छात्र छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एरोमेटिक एमीन। क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में एमीन से संबंधित अर्थात एथिल एमीन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा किया था, किंतु आज हमारा टॉपिक क्या है? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक शब्द बच्चों एरोमा शब्द से मिलकर बना होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गंध पाई जाती है। अर्थात एरोमेटिक एमीन वो एमीन जिसमें एरोमेटिक था, जिसमें गंध पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एमीन। आइए इसका हम डिफिनेशन देते हैं। तो लिखा है बच्चों एरोमेटिक एमीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है वह यौगिक। क्या लिखा है? वह यौगिक जिनमें एमिनो समूह एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन रिंग से सीधा जुड़े होते हैं एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। जैसे एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। और दूसरा वह यौगिक जिनमें एमिनो समूह पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है या पार्श्व श्रृंखला में होता है, जैसे बेंजिल एमीन C6H5CH2 और NH2। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बेंजिल एमीन। दूसरे प्रकार के यौगिक एलिफैटिक एमीनों के सदृश व्यवहार करते हैं, अतः ये यौगिक एरिल प्रतिस्थापित एलिफैटिक एमीन माने जाते हैं। प्रतिस्थापित माने एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन और उसके स्थान पर कोई अन्य तत्व का क्या होता है? प्रतिस्थापन। नाभिकीय प्रतिस्थापन एरोमेटिक एमिनो यौगिक एलिफैटिक एमिनो के सदृश तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। पहला प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, और है द्वितीयक एरोमेटिक एमीन, और तीसरा आपका तृतीयक एरोमेटिक एमीन। ठीक है ना? ये आपका क्या है? एरोमेटिक एमीन में प्रमुख एनिलीन है। क्या है? प्रमुख एरोमेटिक एमीन है। ठीक है बच्चों। आइए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है। देखिए आपका एनिलीन का फिगर दिया है बच्चों। तो हम लोग अब एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? एनिलीन पर। किस पर? एनिलीन पर। ठीक है, एनिलीन स्ट्रक्चर बेंजीन है, इसमें एक सिरे पे क्या जुड़ा है? NH2। या फिर हम इसमें चक्र ग्रुप में जोड़ के यहाँ पर भी NH2 लगा सकते हैं। कुल मिला के हमारा यह बना क्या? एनिलीन है। क्या बना? एनिलीन। आइए इसकी हम प्रयोगशाला विधि देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, लिखा है प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का 3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। क्या करके बनाई जाती है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। टीन को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका स्टैनिक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनिक क्लोराइड का सूत्र SnCl4 होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, पुनः नाइट्रो बेंजीन को जब हम अपचयन करते हैं तो आपका एनिलीन बनता है और जल का अणु क्या होता है? 2 अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखा है नाइट्रोबेंजीन का 3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एनिलीन बनती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एनिलीन स्टैनिक क्लोराइड के साथ एनिलीन स्टैनिक क्लोराइड द्विक्लवण बना लेती है। इसके 2 अणु बनते हैं और इसी रूप में विलयन बनता है। यह विलयन प्राप्त होती है या रहती है। लिखा एनिलीन को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्टैनिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन स्टैनिक क्लोराइड बनता है। फार्मूला क्या लिखा है बच्चों? C6H5NH2 का ट्वाइस H2SnCl6। ठीक है, इसके बाद इस विलयन को कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा क्षारीय करने पर द्विक्लवण अपघटित हो जाता है और एनिलीन मुक्त हो जाती है। अर्थात एनिलीन स्टैनिक क्लोराइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमारा एनिलीन बनता है। साधारण नमक, सोडियम स्टैनेट और जल के 5 अणु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। लिखा है मिश्रण का भाप आसवन करने पर एनिलीन आसुत में आ जाता है। ठीक है बच्चों। लिखा है नंबर 2। क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है नंबर 2? लिखा है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन बनता है। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH को अमोनिया का सूत्र होता है NH3
के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब हमारा बच्चों बनता है एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन, और जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, अगला नंबर है क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, अरे सॉरी बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होती है या एनिलीन बनती है। आइए रिएक्शन देखते हैं बच्चों। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl को अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 200 डिग्री सेल्सियस ताप के उच्च दाब पर गर्म करने के फलस्वरूप आपका एनिलीन बनता है, कॉपर क्लोराइड और जल बाहर निकलता है। ठीक है, अगला नंबर है हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बेंजेनेमाइड को का सूत्र होता है C6H5CONH2 को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते थे, एनिलीन बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बाहर निकलते हैं। यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है बच्चों? हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। समीकरण आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ब्रोमीन के आगे पोटेशियम के आगे कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाएंगे, और यहाँ पर पोटेशियम 2 है, और यहाँ पर बी आर के आगे कितना लगाएंगे? 2 लगाने से हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। एक और विधि है बच्चों, लिखा औद्योगिक विधि। कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि। जब औद्योगिक स्तर पर एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। नाइट्रोबेंजीन को आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एनिलीन बनता है, फेरिक क्लोराइड और जल बाहर निकलता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या था बच्चों? एरोमेटिक एमीन से संबंधित हमने आपको कुछ अभिक्रिया के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में हमारा इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। स्कॉलर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ हो।